हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्विसेज विस्टा। मैं महिमा सिंह आपके लिए लेके आई हूँ आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। इसमें पोस्ट 4208 रहेंगी। आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की आ गई है कि एग्ज़ाम आपका लास्ट नवंबर टिल स्टार्टिंग दिसंबर में हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स रहेंगी, आपको इसके साथ साथ फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दूंगी, संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको। जो मैं ये बुक्स बताऊंगी, सिलेबस बताऊंगी, ये वही है जिसे टॉपर्स पढ़ के टॉप करते हैं। आप भी इसी को पढ़ लीजिए, आपका पेपर भी निकलेगा और आप टॉप भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को। आइए डिटेल्स देखते हैं। ये एग्जामिनेशन जो आपका है आरपीएफ कांस्टेबल का है। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये इंडियन रेलवेज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ करवाता है। ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। इसमें वैकेंसी जो कांस्टेबल में है 4208 है। ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, देन फिजिकल होगा, देन एंड्योरेंस टेस्ट होता है जो इसमें आपका स्टैमिना वगैरह चेक होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। और फिर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से 28 साल आपकी एज रहेगी। इसमें भी रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। आइए फ्रेंड्स, अब हम हाइट देखते हैं। अगर आप यूआर में हैं और ओबीसी में मींस जनरल में हैं तो आपकी मेल जो मेंबर हैं उनकी हाइट 165 रहेगी एंड फीमेल की 157 रहेगी। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो मेल मेंबर की 160 एंड फीमेल की 152 रहेगी। अगर आप गोरखास, मराठास, डोगरास इन सब में आते हैं, ये और अदर कैटेगरीज जो हैं जो स्पेसिफाइड हैं बाई गवर्नमेंट्स, तो मेल मेंबर की 165 एंड फीमेल की 155 रहेगी। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं चेस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपका चेस्ट क्या रहेगा? अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट होता है वो 80 रहेगा एंड एक्सपेंडेड वाला 85 रहेगा। एससी एसटी में अगर आपका अनएक्सपेंडेड है तो आपका 76.2 रहेगा एंड एक्सपेंडेड 82.1 रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मतलब गोरखास, गैरवालिस, मराठास, डोगरास और अदर जो कैटेगरीज होती हैं स्पेसिफाइड बाई गवर्नमेंट होती हैं, तो अनएक्सपेंडेड जो होता है वो 80 रहेगा और एक्सपेंडेड 85 रहेगा। आइए फ्रेंड देखते हैं फिजिकल क्या रहेगा। जो आपका पेट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्या रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल में? तो देखिए, अगर आप मेल मेंबर हैं तो आपकी जो रनिंग है होगी वो किस तरीके से होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या होगी। जो मेल मेंबर हैं सबसे पहले उनकी जो रनिंग होगी वो 5 मिनट 45 सेकेंड में 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की होगी। वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 मिनट 40 सेकेंड में आपकी 800 मीटर होगी, 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर होगी। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप मेल मेंबर हैं तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है एंड फीमेल मेंबर को 9 फीट की करनी है। अगर मैं हाई जंप की बात करूं तो अब मेल मेंबर को 4 फीट करनी है एंड फीमेल मेंबर को 3 फीट करनी है। ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर फॉर्मेट क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो पेपर फॉर्मेट होता है कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। तो देखते हैं, आपकी सबसे पहले सब्जेक्ट्स आपके 3 इसमें होती हैं। बेसिक अरिथमेटिक्स मीन्स मैथ्स होता है, देन जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग एबिलिटी मीन्स ये रीजनिंग पार्ट होता है। थर्ड नंबर पे जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर आप मैथ में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है इसमें, ये आपको याद रखना है। फिर आप रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें भी 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के एंड जीएस में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। तो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट जीएस है, देन रीजनिंग है। मैथ सबको अच्छी नहीं आती है तो अगर आप इसे टोटल जो एग्जाम्स है आपका 120 क्वेश्चन आएंगे आपको 120 मार्क्स के। तो कुछ नहीं, आप अगर 50 प्लस से ये कर लेते हैं तो आपके 85 हो जाएंगे, इतने आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ अगर गलत होते हैं तो मैथ्स में कुछ आप सही करने की कोशिश करेंगे।
सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं जो ये मैंने टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा और जीएस में क्या आएगा, सब टॉपिक्स उसके। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स वन वन करके अगर आपने ये पढ़ लिए तो इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं सिलेबस के साथ साथ में जो सिलेबस होगा ना इसका, इसके साथ साथ में मैं आपको बुक्स भी बताऊँगी। यही बुक्स से आप इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ लीजिए। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। ये जो करेंट अफेयर्स टॉपिक है ना, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट न्यूज़ हैं, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज, इन चीज़ों को, ऑब्ituaries, इन चीज़ों को आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी रिगार्डिंग मैं बताऊँगी क्या कौन सी बुक आप पढ़ लें जो आपकी आरपीएफ की टोटल करेंट अफेयर्स आपके कम से कम सिलेबस में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जीके की बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अगर आपको बात करेंगे, इंडियन रेलवे एक टॉपिक है जो कि लगभग तक लोग ये टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाना है। आपको जो रेलवेज है उसकी इंडिया में हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, करेंट डेवलपमेंट रेलवेज में क्या क्या हो रहे हैं, रिगार्डिंग रेलवेज आपको ऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें हम देखते हैं वो हमारा आता है साइंस एंड टेक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड जीएस में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट बोला जाता है। इसमें आपकी नॉर्मल लेवल की फिज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, इन्वेंशंस आएंगे, डिस्कवरीज आएंगी, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस आएगी। ये आपको 8 to 10 लेवल का पढ़ना है, 8 to 10 लेवल के क्लास का। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, जिसमें प्रियम्बल आपका आएगा, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ड्यूटीज़ आएंगे, डीपीएसपी और कुछ अमेंडमेंट्स। इसके बाहर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं आएगा, संविधान के में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है। अगर आप मुझे बताएंगे कि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक वीडियो आपके लिए हिंदी की भी लेके आऊँगी सिलेबस के रिगार्डिंग। आइए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं और सोशल डेवलपमेंट। इसमें देखिए, पॉवर्टी का ये क्वेश्चन आता ही आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे एंड सोशल इशूज़ आएंगे। और फिर कुछ बुक्स और ऑथर्स हैं, जो बुक्स अभी अभी न्यू न्यू आई हैं, उनके ऑथर्स कौन है, और कोई बुक फेमस चर्चा में चल रही है तो वो बुक्स याद रखनी है। 2 बुक्स के नेम आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे आप तो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक्स, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं और आएंगी। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या होगा। स्पोर्ट्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स में देखना है। फिर कुछ पार्ट मिसलेनियस बनता है, जो कि ये पार्ट भी बच्चे छोड़ देते हैं। एक मैंने आपको पहले बताया था रेलवेज़ वाला, एक मिसलेनियस पार्ट। इसमें एब्रिविएशंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो थीम्स हैं वो सारी आपको याद। थीम्स जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस है तो इसकी थीम क्या होती है, तो इनकी थीम होती है संघर्ष आपका, संघर्ष हमारा, वो संघर्ष आपका। और देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि 9 जनवरी को क्या होता है, प्रवासी दिवस होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथ्स का सिलेबस, जो आपका ये मैथ्स का टॉपिक है, सभी बच्चों के लिए डाउट हमेशा बना रहता है इस मैथ्स के सिलेबस में। तो इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए लेके आए हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए, इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल और सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इससे। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे डीआई बोलते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आएगा, जिसमें सब पार्ट इसके 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स का डीआई आपका आना ही आना है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई ज़्यादा टाइप इसमें है भी नहीं, टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट्स। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसकी क्लास लेके आपको ये भी करवा दूंगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपके आएंगे। मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स
जिसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल और सर्कल आएंगे, ट्रायंगल्स का पार्ट आएगा। देन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स में जैसे क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर्स। इसके बाहर आपको कोई भी मेंसुरेशन में नहीं मिलेगा। स्पीड एंड टाइम की बात करेंगे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में आपको रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड और देखिए आप इस जगह पे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट्स, ये टॉपिक्स आपका आएगा। ठीक है, जो ये मेंसुरेशन हुआ, नंबर सिस्टम हुए, डीआई हुए, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं और इनसे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनने के चांसेस होते हैं। अभी तक बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं टाइम एंड वर्क में। इससे एक क्वेश्चन आप सबको पता होगा आता ही है, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम से आए या फिर ह्यूमन वर्क से रिलेटेड आए। वर्क इफिशियंसी, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन से आ सकता है। फिर एसआई और सीआई, ये से क्वेश्चन बनता है आपका। एसआई से बने या ना बने, सीआई से तो ज़रूर बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। बेसिक फार्मूले का कॉन्सेप्ट, टाइम, रेट एंड प्रिंसिपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे एक क्वेश्चन आपका बनना तय है। एवरेजेस, देखिए एवरेज में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड वेटेड एवरेज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज, ये चीज़ें। फिर परसेंटेज आपका, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वरना एक तो कंफर्म बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इन वेरियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, जिसमें होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस ये आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस, डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस। ये आपका 100% है कि मैथ में इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा सब इसी से आएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम कि रीजनिंग जो पार्ट है ये भी 35 मार्क्स का होता है और ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मार्क्स गेनिंग, जीएस के बाद अगर पहले नंबर पे जीएस आती है, सेकेंड पे रीजनिंग है। ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये रीजनिंग जो होता है मार्क्स गेनिंग होता है। क्या होता है? मार्क्स गेनिंग होता है पार्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आगे। देखिए एनालॉजीज, सबको पता है एनालॉजीज क्या होती हैं। सीमेंटिक एनालॉजीज हुआ, नंबर एनालॉजीज हुआ, फिगर एनालॉजी हुआ। क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में देखिए आप क्या देखते हैं कि अब किस तरीके का नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, देन सीरीज़ आपका आता है। कोडिंग डिकोडिंग आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में डिकोडिंग लेटर से आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग आपका फ्रिक्सिशियस नंबर्स हो सकते हैं। देन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, देन वेन डायग्राम आता है। देन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ सकते हैं। नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपकी आ सकती है। ये इनकी भी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाफ होती है, इतनी ही होगी जितनी कि सभी और सब्जेक्ट्स के वेटेज होते हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा। मींस जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए ना, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना तय है। पूरे 35 क्वेश्चंस आपको देखने में यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको पूरे 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, क्रिटिकल रीजनिंग्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। 35 क्वेश्चन इन 19 टॉपिक से बनने हैं आपके, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैंने रिसर्च 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर से की है। आइए फ्रेंड्स इसके आगे हम जानते हैं, जो मैंने ये आपको सिलेबस पूरा का पूरा बताया हुआ है। अब इसमें आपको ये आपने सिलेबस तो देख लिया है, सब टॉपिक्स देख लिए, लेकिन बुक्स कौन सी होंगी, आप इस सिलेबस को पढ़ोगे कैसे, आपको समझोगे कैसे? तो आइए मैं आपको बुक्स बताती हूँ, जिसकी वजह से आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी बुक्स। सो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, अभी तक हमने जितना भी सिलेबस देखा है तो उसके लिए हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो अगर हम जनरल गाइड की बात करेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि कांस्टेबल जो अरिहंत की बुक आती है ना, आरपीएफ करके आएगी आपकी, तो आपको वो बुक ले लेनी है और पूरा का पूरा पढ़ लेना है। जीएस उसके बाद बाहर नहीं जाएगी। एक प्रैक्टिस बुक आती है किरण कांस्टेबल एग्जाम प्रैक्टिस बुक करके, आप इससे प्रैक्टिस करिए। और आपको PYQ जिसे कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नहीं आप 5 ईयर्स के लगा लीजिए। इसके बाहर आपको पूरा पैटर्न पता चलेगा, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जीके की बात करेंगे तो लूसेंट आपको जीके की पढ़ लेनी है। एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे
करेंगे तो एक राजेश वर्मा की आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी गाइड की बात करेंगे तो एक RPH ऑडिटोरियल बोर्ड जो देता है ना, उसकी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स हिंदी करके आती है, आप वो ले लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में SP बख्शी हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव जनरल बुक है, तो आप वो ले लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आपको सॉल्व पेपर किसके लेने हैं। जो सॉल्व पेपर हैं अगर आप ले लेंगे ना प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपको लेना है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स का, ये आपको 100% हेल्प करेगा। इसके बाद अगर आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक आरपीएफ जो है ना, आरपीएफ कांस्टेबल क्या SI भी सेम इसी से निकलेगा। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल लेनी है आपको, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो भी सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करवाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की बात करेंगे तो पाथ फाइंडर करके बुक आती है अरिहंत की, वो आपको ले लेनी है। करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो मनोरमा ईयर बुक आती है। करेंट अफेयर्स आपको वनडे एग्जाम्स के लिए मनोरमा की ही पढ़नी चाहिए, कोई भी एग्जाम्स हो तो आप पढ़ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।